नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो डेमचांग और देपसांग जो जहाँ पे भारतीय सेना की चीनी सेना से मुकाबला हो रहा है और अब तक वहाँ से चीनी सेना क्यों नहीं हटी है, उसी का मैं विश्लेषण कर दे रहा हूँ। मैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डेमसोंग और डेमचोक जो है वो चिकन नेक के आसपास ही हैं, जहाँ से चाइना ने 1962 में आक्रमण किया था और वह भारत में गुवाहाटी होते हुए तेजपुर होते हुए घुसा था। तो वहाँ से इसी कारण नहीं हटना चाह रहा है कि वो फिर यही मनसा पाले हुए है कि मैं इसी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करूं। लेकिन अब तक जो है, जो मोदी सरकार है, वो मौन धारण किए हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। इसी चिकन नेक को काटने के बाद जो देशद्रोही शरजील इमाम ने किया था, जो बिहार के जहानाबाद में भी घोषणा किया था खुले मन से, उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल में है और आजीवन जेल में भी रहना चाहिए, क्योंकि यह आदमी जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद भी करना चाह रहा है। अर्थात जिस देश में रहता है उसी देश को तोड़ने की बात किया और इसको इसका सज़ा मिल रही है और मिलना भी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पर सज़ा मिलना चाहिए। अगर ऐसे देशद्रोही को फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो कोई गम नहीं है। तो 1962 में तो आक्रमण किया ही था चीन ने इधर से, वही मनसा पाले हुए है। और आप जो देख रहे हैं कि जो गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, या और जो भी जो इस तरह से जो यहाँ पे जब चीनी सेना जो आकर बैठा हुआ था, वहाँ से ये वापस चला गया, क्योंकि भारतीय सेना ने मुकाबला किया और मार करके भगाया भी। गलवान की भी घटना देखा आप लोगों ने, जो 2020 ईस्वी में हुई थी, जहाँ से बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने उनको गला मड़ोड़ करके बहुत बड़े पैमाने पर चीनी सेना को मार डाला। उसके बाद वहाँ से भी चला गया, लेकिन अब तक डेमचोंग और देपसांग से नहीं गया है। उसका कारण बस यही है कि उधर से जो भूटान का इलाका है या फिर म्यांमार का इलाका है या जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वो सब पर वो निगाहें जमाए हुए है और वो निगलना भी चाहता है। इधर वो आप लोग ने ये भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश लद्दाख को भी किस तरह से वो अपने सीमा में कई बार देखा चुका है। उतना ही नहीं, वह नेपाल के को उकसा करके जो काला पानी, लिपुआधारा, ये सब जो इलाका था उसको भी अपने मैप में दिखवा दिया था। तो इससे चीनी सेना का मंशा जाहिर होता है, खास करके चीनी सरकार का, क्योंकि सेना जो है वो सरकार के इशारे पर ही काम करती है। और इसका आप लोग ने या सब लोग ने देखा कि चीनी सेना किस तरह से ये घुसपैठ कर रही है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी चीज़ की जो भी नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी गतिविधियाँ घटित हो रही हैं, खास करके मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड में, जो प्रारंभ से 62 के बाद से जो इसकी आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का ही हाथ है। क्योंकि एक जो यहाँ पे जो म्यांमार और मिजोरम और मणिपुर को लेकर के जो है कुछ ऐसा संस्कृति या कल्चर मिलता जुलता है कि लगभग नॉर्थ ईस्ट के 3-4 स्टेट में, उसमें नागालैंड भी है, मणिपुर है, मिजोरम भी है, म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर तक बिना परमिट के आ जा सकते हैं। उसी का फ़ायदा उठा करके नॉर्थ ईस्ट में चीनी सरकार आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और एलएसी पर भी विवाद का भी यही कारण है, क्योंकि एलएसी के माध्यम से जो है चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे कोई सीमा है ही नहीं जिसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है, चाहे जो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया अक्साई चीन हो, चाहे और सब इलाका हो, चाहे म्यांमार का इलाका हो। तो इसके माध्यम से वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और जो मैकमोहन लाइन है उसको नहीं मानता है। लेकिन हमारे जो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस पर चुप्पी साधे हुए, कभी भी इस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि डेमचोंग और
देप्सांग से चीनी सेना क्यों नहीं हटी है, जबकि भारतीय सेना इसको भगाने में सक्षम है और कभी भी भगा सकती है। इतना ही नहीं, इस पर चीनी सेना रह कर के एक तरह से चाइना के जो डिप्लोमेसी है, या जो म्यांमार या नेपाल या बांग्लादेश या भूटान के साथ जो समझौता करना चाहता है उसको सुरक्षा भी कर रही है। क्योंकि आपको बांग्लादेश में भी इसका जो बंदरगाह है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है। इस तरह से जो जल का जो सीमा है या जलीय जो स्थान है जहाँ पे जो आपका जो चाइना का जो नौसेना है वहाँ तक वो पहुँच चुका है। इसका उदाहरण जो श्रीलंका में भी देखा, हम्बनटोटा बंदरगाह को निर्माण करके वो वहाँ पे बहुत दिनों तक रहा, जिसका भारतीय सेना ने भारतीयों ने विरोध भी किया, भारतीय मीडिया ने भी इस बात को उठाया, मैंने भी उठाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो डेमचौक और तो देप्सांग को जो इम्पोर्टेंस चाइनीज़ सेना के लिए इसी कारण है कि वो इसकी मंशा है कि कभी भी मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसे, भारत के लंबे हवा पर कब्जा करे। ये स्थिति इसका 1962 में भी था, चूँकि उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू के जो समकक्ष जो वहाँ के चाइना के जो प्रधानमंत्री थे, इसी तरह के गतिविधि अपना करके वो भारत में पर आक्रमण किया था। पहले धीरे धीरे घुसपैठ करके घुसा, फिर आक्रमण किया था। लेकिन 62 के बाद भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और जो भी कब्जाए हुए ज़मीन था लगभग वो ले लिया था। लेकिन अक्साई चीन जो विवादित जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने उसे दे दिया है, जिस पर वो कब्जा किए हुए है। और इसी कारण 1971 के जो युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश को अलग किया गया, उस समय माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगर मान लिया जाए कि वहाँ का जो जनरल नियाजी, अगर मान लिया जाए आत्मसमर्पण अगर 16 दिसंबर की जगह पर अगर वो 10-15 दिन बाद मैंने 30 दिसंबर तक करता, तो शायद हमारा जो आज जो POK का जो भाग है, वो कश्मीर का जो भाग है, वो भी हमारे कब्जे में रहता। लेकिन वो पता नहीं क्या सोच करके या हार मान करके या अमेरिका और चाइना के इशारा पर ही उसने समर्पण कर दिया, जिसके कारण वो POK बच गया। तो चलते भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है। आज भी यह सेना चाहे तो विश्व विजेता बन सकता है। जैसे मान लिया जाए कि भारत का इतिहास उठा के देख लिए आप, जिसका मतलब मौर्य पीरियड से लेकर गुप्त पीरियड तक के भी देख लीजिए, या कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे मुस्लिम शासन के भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारतीय सेना या भारत का बहुत लंबे भूभाग तक, विश्व के बहुत लंबे भूभाग तक कब्जा रहा है, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, यहाँ तक कि और सब क्षेत्रों में था। चूँकि एक सीमा होता था कि कहाँ तक भारतीय सेना या कहाँ तक सेना उसको कब्जा बनाने में सक्षम रह सकती है। और उस समय एक होता था कि जितनी आवश्यकता रहती थी उतना ही भूभाग को भी पर लोग कब्जा करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो है वो भारतीय इतिहास को शर्मसार किया जा रहा है, एक तरह से इंसल्ट किया जा रहा है। भारत की जो विरासत है उसको इंसल्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जबकि भारतीय सेना इस चीज़ को समझ रही है और कभी भी इसका जवाब चीनी सेना को देगी। और देप्सांग और डेमचौक जो है वहाँ से भी चीनी सेना को हटने के लिए मजबूर करेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की लालच खत्म उसकी तरक्की भी खत्म। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति की लालसा खत्म हो जाती है उसका तरक्की भी खत्म हो जाती है। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जैसे चाइना गलत तरीके से महत्वाकांक्षा पाल करके पूरे साउथ एशिया, क्या पूरा एशिया में अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है, जो कि महत्वाकांक्षी है, तभी उसकी तरक्की भी हो रही है। लेकिन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी तो छोड़िए, ये अपना अस्तित्व को भी बचाने में, देश की सीमा को भी बचाने में सक्षम नहीं हो रही है, जो बहुत दुख की बात है। और हम इस दुनिया में मशहूर होने आए हैं, मगरूर होने नहीं आए। मतलब मशहूर होने का मतलब होता है कि फेमस कैसे होना है, कैसे अपने अस्तित्व को बचाना है, कैसे इज्जत को बचाना है, कैसे सही तरीके से रहना है। वही आदमी मशहूर होता है, वही फेमस होता है।
ये न कि चाइना की तरह लोग जो गलत तरीके से कर रहा है, मशहूर हो रहा है, फेमस हो रहा है, वो अपना घमंड में चूर है। और उस घमंड को कोई तोड़ सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, वो भारतीय सेना ही कर सकती है। क्योंकि आप 1962 का भी युद्ध देख लीजिए, उसके बाद हार हुई, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला किया। 1969-70 आते आते चीन के द्वारा कब्जाए गए भूमि को भारतीय सेना ने वापस लिया। उसके बाद 65 का पाकिस्तान के साथ 65 का युद्ध देख लें, 71 का युद्ध देख लें, हर जगह भारतीय सेना ने इन लोगों को, चाइना पाकिस्तान को, मगरूर को, घमंड को चकनाचूर कर दिया। इस चलते भारतीय सेना सक्षम है और इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए और भारतीय सेना को इसके लिए आदेश देना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो देपसांग और डेमचोंग से चीनी सेना को हटाया जाए। थैंक यू।